हम्म, आप सभी को एक ये अच्छी सी बात बताऊंगा। मुझे आप सबको हंसाने के लिए बोला गया है। तो एक एक मोटा लड़का रहता है। तो दुबले लड़के को तो थप्पड़ हाथ को मार के घुमा बोलता है। तो मोटा लड़का क्या करता है, हाथ सीधा रख बोलता है। तो हाथ लंबा करके सीधा रख करता है। तो मोटा लड़का वो हाथ पे हाथ मारता है ज़ोर से। तो दुबला जो है घूम जाता है और दावा हाथ तो जो है ना, मोटे के गाल पे पड़ जाता है। मोटे के पूरे दांत निकल जाते हैं। अबे यार ने क्या किया? मैं तेरे हाथ पर माला, मैंने पूरे दांत निकाल दिया तुझे दूसरे हाथ ने। अरे दुबला बोल रहा फिकर मत कर। डॉक्टर दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे और तेरी चौकड़ी बनाएंगे, उससे खाना खा ले आज आज से बोल के जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो ये एक हुआ। अभी आगे का भी। तो एक गधा रहता है। बचपन से एक आदत पड़ती है कि एक हिसाब से रहता है। बचपन में हर कोई अपने हिसाब से, बड़ा होने तक अपने हिसाब से रहते हैं। तो एक आलसी आदत पड़ जाती है गधे को। तो माँ के साथ जाता है, दूध पीते लगता है। तो उसको क्या है, मालिक बचपन से ही वज़न चीज़ के लिए आदत डालना बोल के एक उम्र तक ये करते हैं। एक उम्र वाला है तो लेके जाते हैं तो वज़न डालता है। तो गधे गधे को जो बच्चा था, एक उम्र वाला होता है, उसको बहुत वज़न लगता है पीठ पे। अब क्या करूँ यार, पाँव भी आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, ना ही पीछे जा रहा हूँ ना आगे जा रहा हूँ। अब क्या करूँ बोलता है। तो कुछ भी सोचता समझता नहीं, चारों पाँव सीधे कर देता है। तो पेड़ जाके ज़मीन पे लगता है। हमारे ये क्या हुआ, इसको ऐसा क्यों कर रहा है बोल के वो वज़न चीज़ हटाने लगाता है, चार जनों को बुला के। फिर जो है ना ले जाए घर पे, उठा वैसे उठा ले जाके घर पे रखते हैं। तो गधा जो है ना समझ जाता है कि ऐसे करे तो जो है ना काम नहीं करने का रहता है। तो गधा घर में आके ना पहले खूब घास खाता है, खा के चुप रहता है, वैसे ही पड़ा रहता है। तो इसको वज़न चीज़ नहीं डालना है, इसके हिसाब से जितना वज़न हो ढोर ले जाता है उतना ही वज़न इसको देना बोल के मालिक को मालूम होता है। तो सेकेंड टाइम पे क्या करता है, थोड़ा कम वज़न डालते हैं। तो पाँव चलने लगता है। अब जब पूरा बड़ा होता है एकदम, मतलब साल 2 साल का होता है, तब वज़न डालते हैं। वह पहले जैसा बचपन में वज़न डाले सर का वैसा डालता है। वज़न पड़ गया, फिर चार पाँव सीधा कर देता है। सीधा करने पे मालिक समझ आता, हाँ इसको वज़न ज़्यादा हुआ है तभी ने ऐसा कर रहा है। थोड़ा उसमें से वज़न कम करता है। तो फिर ठहरा के देखता है। हाँ गधा जो है ना पाँव आगे बढ़ाता है, चलने लगता है। हाँ अब ठीक है, वज़न कम हुआ थोड़ा। आप चलेंगे और वो पूरा मुकाम तक पहुंच के सामान उतारेंगे। मालिक भी खुश हो के दूसरे गधे को डालता है, दूसरा गधा लेके चलता है। एक बात रहती है गधे में कि घर को पहुंचे के बाद खुश होता है। मालिक नाचता है, दोनों पाँव पीछे के उठाता है, आगे के दो पाँव उठा के नाचते रहता है। मतलब नाचता है, कूदता रहता है। तो मालिक को पैसे मिलेंगे, हमारे भी चारा खिलाएंगा भर पेट मालिक। मालिक को भी काम खर्चे के लिए रुपये हुए बोल कर खूब नाचता है। वो मालिक देख के बहुत हंसी हंसता है। तो ये हुआ दूसरा वाला।
तो अभी चलिए एक और आइडिया जब तक सोचता हूँ आपके साथ। आप जो भी ये एक टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको बोर लगा, यानी कि सैड हो गए या क्या तो काम नहीं हुआ, तो डिप्रेशन में जाते हैं हम, चुप लाइटली डिप्रेशन में जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, मेरी ये वीडियो चालू कर लीजिएगा, चालू कर लेके जितना हंसना है उतना हंसते रहिएगा, वीडियो देख के खुशी से हंसते रहिएगा। तो दूसरी भी चीज़ें हैं, छोटे बच्चे भी रहे, उन्हें भी कुछ मार लग गया या क्या तो भी हो गया, तो उस हिसाब से जो है हम बच्चों को भी दिखाइए, बच्चे से बड़े तक दिखाइए, देखेंगे तो हंस पड़ेंगे। जो भी कुछ था उनके पास मतलब सैड होने के चांसेस वो दूर हो जाएंगे। और एक बात है, ये जो वीडियो बना रहे हैं आप सभी को हंसाने के लिए बना रहे हैं, नहीं बोल के नहीं। आप लोग सब्सक्राइबर क्यों नहीं करते हैं, या ये इनकी जो है वो एपिसोड जो देखते हैं, मतलब लाइव ये वीडियो जो देखते हैं, आपको एंटरटेनमेंट नहीं होता है? एंटरटेनमेंट होते हैं तो आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक 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 मतलब एक खुशी ऐसी हो जाएगी जब कभी भी सब्सक्राइब बढ़े हुए देखता है तो बहुत खुश होता है। आप शुरुआत में देखे होंगे 5 सब्सक्राइबर पे मिठाई ला के खाया है, तो आज 68 हो गए हैं। और भी मतलब मोनेटाइज हो सर का, जब तब तक कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो उनका भाई हूँ, बहुत दूर का भाई हूँ, मुझे बुलवाने लगा रहे हैं, तो आपको जो है ना एक नंबर दूंगा, वो नंबर पे जो है ना आप कॉल कीजिए, आपको काम दिलाऊंगा, पढ़ाई का काम दिलाऊंगा। तो उसके हिसाब से जो है ना आप काम कीजिए और उसके काम के पैसे पाइए। तो फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा 926361348736। अगर आपको ये वीडियो देखते टाइम पे याद नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके फिर से जो बोला गया वो नंबर लिख लीजिएगा। लिख लीजिए जो है ना आप गरीब से मिडिल क्लास फैमिली जो भी है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल करके जो है ना काम मांगिए, मैं काम दिलाऊंगा, उससे पैसे भी मिलेंगे आपको पढ़ाई का। तो पढ़कर बताना है जो कुछ भी है, तो उससे आपको रुपए मिलेंगे, आपको खुशी होगी। ठीक है, हाँ बोलिए भैया। तो और जहाँ तक मैं जानता हूँ, और एक है हंसाता हूँ, तो एक लड़का होता है, तो उसको जो है कम दिखाई देता है, तो उसकी एक आदत खास रहती है, हाथ में सामान रहता है उसके, तो हाथ दर्द होते रहता है, तो क्या करता है, पहले थैली रखता है और हाथ को सीधा करके ऐसा गोल गोल घुमाता है दर्द कम होने के लिए। फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर दायां हाथ दर्द होता है, फिर दायां हाथ गोल गोल घुमाता है। तो ऐसा ही करके पहुंच जाता है, धीरे धीरे गांव तक पहुंच जाता है।
तो गाँव के करीब आके हाथ जो है उसका दर्द होने लगता है। तो थैली रखता है, तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, उसके आगे जाने के लिए आदमी आ जाता है। तो इन हाथ फिराता है तो उसको पीछे मार लगता है, बम पे मार लगता है। तो मार लगे तो ना दिखता है, नहीं क्यों मारा है मुझे बोल के बोलता है। अरे मैं कहाँ मारा, मैं तो हाथ फिरा रहा हूँ गोल गोल, आप कहाँ से आ गए बोलता ऐसा। फिर जो है ना, तेरे कम दिखाई देता है क्या, दिख रहा नहीं, मैं इतना सामने से जा रहे सो मुझे कम दिखाई देता है, मैं मेरे नहीं दिखाई देता है, सीधा साफ सीधा नहीं दिखाई देता है बोलता। तो उन भी हाथ यूं यूं हिला के दिख रहा, हाथ हल्के से दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा मुझे, छोड़ बोल के चला जाता है। अब उसके बाद फिर थोड़ी दूर पे चलता है तो दावा हाथ दर्द लगने लगता है, फिर थैली रखता है तो दूसरा आदमी आ जाता है, फिर वैसे ही गोल घुमाता है, उसको भी मारता है वैसे ही। तो उन भी बोलता है नहीं, मेरे मेरे क्यों मार रहा है बोल के बोलता पीछे। अरे मेरे, मैं थैली रख के हाथ फिरा रहा हूँ, आप कहाँ से आ गए। अरे अभी तो आया, अभी दिखा नहीं क्या तुझे बोले। अरे नहीं अभी मेरे नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। चलो जान दे बोल के चले जाता है। तो ऐसे ही करता है, धीरे धीरे घर पर पहुँचता है। घर पे पहुँच के बोलता है मामा मैं सामान ला लिया देख बोलता है। तो सामान लेके बैठता है, सामान लेकर घर में ले जाकर देता है। मामा मेरे पहले पहले जो है ना खाना दे, बहुत भूख लगी है। तो खाना देती है माँ, तो रखता है प्लेट, आँखें थोड़ा सा खुला करता है तो खाना दिखते रहता है। हाथ धो ले के बैठ के जो खाता है उन खाना, पूछे मत कि खाने खाते टाइम सब जने एक ही हाथ, एक सीधे हाथ से खाते हैं, लेकिन इन दोनों हाथों से खाता है। निवाला उठाता है, एक मुंह में रखता है, फिर दाएं हाथ से खींचता है मुंह, दाएं हाथ से भी खाता है। ऐसा करके ना सब जने एक 5-10 मिनट तो लगाते होंगे खाने के लिए। इन 2-4 मिनट में ही पूरा खाना सब सपाचट करता है। मामा पानी ला अपन पीने के लिए, पानी ला कर देते हैं, वो भी 1 मिनट में एक आधे मिनट में पानी ख़त्म करता है वो। तो जो है ना सो जाता है, वहीं पे लेट जाता है। अरे वहाँ अंदर जाके चारपाई पर तो सो जाना, यहाँ क्यों सो जाए। नहीं मेरे थकावट बहुत हुई, मैं यहीं सो जाने वाला बोलता है। तो उसके भाई बहन उठा के जो है ना चारों हाथा पाँव पकड़ के चारपाई पे ले जाकर सुलाते हैं, गहरी नींद सो जाता है। तो सुबह उठता है, सुबह उठ के जो है ना जाता है। एक तो गायां रहते हैं उसके पास, 4 गायां 2 भैंसा रहते हैं। तो एक खेत रहता है जो कि घास से भरा हुआ रहता है। पूछता है पहले किसी को, मालिक को पूछता है। तो पूछता है, पूछ के जो है ना बोलता है कि मालिक यहाँ पे घास चराऊँ मैं अपने गायों और भैंसों को। हाँ चरा लो, क्या करने का है चरा लो बोलता है। तो मेरे गाय के लिए भी थोड़ा छोड़ देना। तो ठीक है बोल के अंदर ले जाता है। तो अंदर ले जाते टाइम जाते रहे रहते हैं तो क्या करता है, हाथ लेता है, गोल 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 घुमा के मारते रहता है पीछे गायों को भी भैंस को। तो वो मार खा के आगे बढ़ते रहते हैं, अंदर चले जाते हैं खेत में। तो अंदर जाने के बाद घास खाना शुरू करते हैं। तो सुकून क्या करता है, बैठता है थोड़ी देर, घास खाली हो जाती है यहाँ की, 4-6 जने खाए तो। घास उधर थोड़ी दूर पे बहुत रहती है,
तो उधर जाने के लिए बोलते रहते हैं। तो मालिक क्या करता है, न जाना उधर, मेरे गायों भैंसों के लिए खाना के लिए है। तो उसके थोड़े आगे से वहाँ पे भी बहुत सारा घास रहता है। तो यहाँ पे चराऊँ पूछता है, हाँ चरा लो, यहाँ पे चरा लो बोलता है। तो वहाँ पे क्या है, जाते रहने, गाय भैंस जाते रहते, फिर उधर हाथ से जो है ना ज़ोर ज़ोर से मारता है सबको, फिर जाके चढ़ के आते हैं। अब इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, पूछो मत, पेट फुल हो जाता है। सब जने पुकारने लगते रहते हैं कि पेट भर गया, चलो मालिक घर को जाएंगे बोल के अपने अपने इसमें ब्याह ब्याह पुकारते रहते हैं। तो अरे तेरे गाया और भैंसों का पेट भरा होगा, लेके जा पूरा को। तो वैसे ही थप्पड़ मार के जाता रहता है। तो लेके जाता है, तो लेके जाके जो है ना जाता रहता है। तो वो एक भैंस को मारने जाता है, मालिक बीच में आ जाता है, वो खेत का मालिक। अरे मेरे क्यों मारा? अरे नहीं मालिक, आपको नहीं, है मैं भैंस को मारने गया था, आप आ गए बीच में। तो इस वजह से जो है ना घर पे लाता है, घर पे ला के सो जाता है। अब जो है रात में भी, नींद में भी आदत पड़ जाती है गायों को भैंसों को मारने का, गोल गोल हाथा फिराने का। तो तो मारे तो अब उसके पापा बोलते हैं, अरे मेरे क्यों मारा? फिर भाई को मारता है, फिर अरे मेरे क्यों मारा? तो उसको सुबह तक जो है ना चारपाई पर रस्सी से दोनों हाथा बन के सुला देते हैं। तो सुला के सुबह में उठता है, उठने नहीं आता है। अरे मेरे हाथों कौन बने, मेरे पैरों कौन बने? रात में तो हमें मारा था, इसलिए पैरा हाथा बन के रह गए बोलता। तो इतने में जो है ना, इतने में जो है ना चुप चुप हो जाता है। चलिए और एक एक सोचता हूँ जब तक आपके लिए।